हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सरकार जॉब 24 एंड मित्रा में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान राज्य की बीड महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आयोजित परीक्षा पीटीटी 2025 का ऑनलाइन फॉर्म अपनी मोबाइल से कैसे भरेंगे। इसका स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। जी फ्रेंड्स, राजस्थान पीटीटी 2025 से बीए बीएड या फिर 2 ईयर्स बीएड का आपको फॉर्म कैसे भरना है, इसका स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको मोबाइल से करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, जिसमें आपके फॉर्म है 5 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं। अंतिम तिथि 7 अप्रैल है। ठीक है, 5 मार्च से लेकर 7 अप्रैल 2025 तक फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 जून 2025 को इसका यहाँ पर एग्जाम है। ठीक है, और इसमें आपकी जो फीस है सभी कैंडिडेट की, मेल फीमेल जो भी हो, सभी की 500 रुपये कॉमन फीस यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना जो गूगल है वो ओपन कर लेना है और इसमें आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है VMOU कोटा। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर सर्च करेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, तो आपको इस तरह से सर्च करेंगे VMOU कोटा 2025। ठीक है, तो पहला वेबसाइट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, चाहो तो यहाँ पर आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर जैसे वेबसाइट अभी सर्च में नहीं आ रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगी, जो कि इसका URL लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा PTT VMOU कोटा 2025.in। ठीक है, यहाँ पे आपको गूगल में डायरेक्ट ये सर्च कर सकते हैं, डायरेक्टली आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर नीचे आने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। आपके इस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन पार्ट कैंडिडेट हैं, यानी कि BA BSc BCom कर रहे हैं तो 2 साल का कोर्स आप कर सकते हैं। बाहरी पास कैंडिडेट हैं तो आपको BA BEd या फिर BSc BEd कैंडिडेट इसमें वो कर सकते हैं, जो कि 4 साल की आपकी यहाँ पर बीएड होती है। ठीक है, तो मैं आपको 2 ईयर्स का दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो 2 ईयर्स कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। दोनों का प्रोसेस सेम है। ठीक है, आपको कोई भी करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों का प्रोसेस यहाँ पर सेम दिया गया है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है, इसके बाद आपको एप्लीकेशन फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज आपकी इस तरह से ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले आपका फुल नेम आपको यहाँ पर डाल देना है, आपके फादर्स का नेम डालना है, अपनी मम्मी का नेम आपको यहाँ पर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कैलेंडर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको सन सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी सन है तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पर जो है महीना यहाँ से आपको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद डे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपकी मोबाइल आपकी जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पर इंटर कर देना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है। पेमेंट ऑप्शन में आप यहाँ पर सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं यदि आप अपने ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ICICI बैंक का ऑप्शन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, यदि आप ई-मित्र के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो मित्र वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो चलो मैं आपको ऑनलाइन वाला करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हम ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जानकारी भरी थी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नेक्स्ट आपको फोटो, साइन और थंब इंप्रेशन अपलोड करना होगा। ठीक है, फोटो का साइज आपको यहाँ पर 100 KB से ज़्यादा नहीं रखना है। ठीक है, और JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। साइन का साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं रखना है और जो अंगूठे का निशान है बाएं लेफ्ट हैंड, ठीक है, बाएं हाथ का अंगूठे का निशान आपको लगाना है, जो कि 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, एक एक करके आपको यहाँ से अपलोड कर लेना है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ। वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले मैं आपको फोटो अपलोड करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पिक मीडिया वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपके फोन में अलग ऑप्शन आ सकता है, तो यहाँ से इस तरह से आपको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जैसे आपका जो फोटो वगैरह आपको यहाँ पर दिया गया है, तो आपका फोटो कहाँ पर रखा हुआ है वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। जो भी नए कैंडिडेट हैं उसको समझ में नहीं आता है तो आप थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना है। ठीक है, तो सॉरी फ्रेंड्स, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, तो मैं फोटो निकाल लेता हूँ एक, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये फोटो है। ठीक है, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फोटो इस तरह से देखने को मिल जाता है। ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा कि आपके जो फोटो का बैकग्राउंड है व्हाइट रखना है, व्हाइट बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा रहता है फॉर्म के लिए। ठीक है, और इसी तरह से आपका जो साइन है वो भी यहाँ पर अपलोड कर लेना है। ठीक है, चूज फाइल वाले उस पर क्लिक करके। ठीक है, ध्यान रखना है कि आपको JPG में रखना है इसका साइज और 50 KB से ज़्यादा नहीं रखना है, आपको सभी का साइज यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ पर जो है फोटो, साइन और अंगूठे का निशान आपको नेक्स्ट पेज में इस तरह से आपको फॉर व्यू देखने को मिल जाता है। जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, तो सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मेल है फीमेल है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पर
स्टेटस, ठीक है। तो आपकी शादी हुई है तो आपको मैरिड सेलेक्ट करना है, शादी नहीं हुई तो अनमैरिड यहाँ से आपको सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद हस्बैंड, यदि आपको मैरिड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हस्बैंड का नेम आपको यहाँ पर, पति पत्नी का नेम आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, ठीक है। ये ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से भरेंगे। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट ऑफ बोनाफाइड, आप कहाँ के निवासी हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद बोनाफाइड स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ जो कैटेगरी है, अपनी कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी जो भी हैं सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद मिनोरिटी अल्पसंख्यक से आप बिलोंग करते हैं तो यस ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। मिनोरिटी टाइप कौन सा है, सिख, मुस्लिम, बुद्ध जो भी हैं यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यदि आप यहाँ पर अल्पसंख्यक से बिलोंग नहीं करते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट रहेगा। और इसके बाद ये जो मिनोरिटी टाइप है ये ऑप्शन आपके लिए बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको बिलोंग टू स्पेशल एरिया सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इनसे दोनों में से टाडा या फिर शहर से बिलोंग करते हैं, दोनों में से एक यहाँ पर आपका जो भी बिलोंग करते हैं उसे सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट आपको दोनों से किसी में बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको नन वाला ऑप्शन है उसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद कभी आपने तलाक दिया है, तलाकशुदा है, तो आपको यहाँ के अनुसार यस या नो करेंगे। विधवा है तो आपके अनुसार आपको यहाँ पे यस या नो करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर कभी डिफरेंस पर्सन में कोई भी वार्ड में आप कर रहे हैं, ठीक है, तो यस वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कोई फिजिकल हैंडीकैप है तो आप यहाँ पर यस वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि फिजिकल हैंडीकैप 40% से ज़्यादा, कम से कम 40% होना चाहिए, ठीक है। तो आपको हैंडीकैप टाइप कोड किस प्रकार का है उनमें से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो इनमें नहीं आता है तो आपको अदर वाला ऑप्शन भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे केस में ये दोनों नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको एड्रेस एंटर करना होगा। तो यहाँ पर एड्रेस भरने का जो सबसे बेस्ट तरीका आपको यहाँ पर दे सकते हैं, बताता हूँ आपको। यहाँ पर सबसे आपका गांव का नेम, आपको विलेज लिखना है। मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे आपको लिखना है विलेज, जैसे कि विलेज, और इसके बाद आपके गांव का नेम डालना है, आपकी पोस्ट का नेम आपको डाल देना है, ठीक है। 2 डिटेल्स आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको तहसील की जानकारी आपको यहाँ पर तहसील यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। तहसील कहाँ पर थी वो आपको लिखना है। इसके बाद आपको स्टेट यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी स्टेट है, ठीक है, तो अपना स्टेट यहाँ से आपको सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, अपना जो भी जिला है यहाँ से आपको जिले को सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद आपकी तहसील है, ठीक है, तो तहसील वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपको जो ऑप्शन है यहाँ पर तहसील सेलेक्ट कर लेना है और आपकी जो भी तहसील पड़ती है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी एरिया का पिन कोड है जो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। पोस्ट ऑफिस डाकघर कहाँ है वो उसका नेम आपको यहाँ पर लिख देना है, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस हो उसका नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर बात देना है। इस तरह से जो भी आपको कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि वर्तमान एड्रेस कहाँ पर है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, परमानेंट रेजिडेंट जहाँ पर आप अभी निवास करते हैं वो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर डाल देना है और जहाँ पर आप पैदा हुए हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, ठीक है। ठीक है, तो हमने 2 ईयर्स के लिए अप्लाई किया है, 2 ईयर्स की बीएड के लिए, तो यहाँ पर फैकल्टी फॉर ग्रेजुएशन आया है, ठीक है। यदि आप बाहर से अप्लाई करेंगे तो बाहर ही ग्रेजुएशन की जगह बाहर ही यहाँ पर लिखा आएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर कॉमर्स है, साइंस है, इंजीनियर, टेक्नोलॉजी है, आर्ट्स हैं, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारे आर्ट्स हैं तो यहाँ पर आर्ट्स सेलेक्ट किया और उसके बाद ये सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर दे सकते हैं यदि आप सोशल स्टडीज सब्जेक्ट लेते हैं तो एनी 2 सब्जेक्ट फॉलो में, ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लेना होगा, ठीक है। कोई भी, सो फ्रेंड्स, 2 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। यदि आप सिविक से बिलोंग करते हैं, सिविक सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो इनमें से एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सेलेक्ट ग्रेजुएशन क्लास टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ग्रेजुएशन में आपकी कौन सी थी, BA ऑनर्स हैं या फिर BA हैं या फिर BBA है, BC है, जो भी है आपके पास है, ठीक है। तो हमारे जैसे कि हमारे केस में BA वाले कैंडिडेट हैं तो हम BA यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद स्टडीज, ठीक है, तो यहाँ पर आपको BA सेलेक्ट किया है तो BA की जानकारी आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट 1 आपके BA में कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमारे एक जियोग्राफिक था, ठीक है, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद सेकेंड जो सब्जेक्ट हैं इसमें आपको यहाँ पर जो भी है हिस्ट्री जो भी है आपकी यहाँ पर वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमारे पॉलिटिकल साइंस थी, ठीक है, और इसके बाद सब्जेक्ट 3 में आपके जो भी सब्जेक्ट थे, ठीक है, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करेंगे।
पॉलिटिकल यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें केवल यही बताए गए हैं, ठीक है। तो इनमें से 2 ही सब्जेक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट कैसे हैं, जैसे कि एक तो आपने हिस्ट्री यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, जैसे कि एक पॉलिटिकल यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद आपको सब्जेक्ट बच रहे हैं, जैसे कि ज्योग्राफी बचा है, फिलोसॉफी बच रहा है, तो ये सब्जेक्ट आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 2 ही ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दे सकते हैं, मैं एक और सब्जेक्ट आपको भर के दिखा रहा हूँ जो कि वहाँ पर आपको दिया होगा, ठीक है। तो जैसे कि हिस्ट्री है, तो मैंने हिस्ट्री यहाँ पर सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बाद में एरर आएगा जो कि मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और यदि यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर पीजी सब्जेक्ट में सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी कर रखा है, एमए कर रखी है, ठीक है। तो इनमें से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यदि एमए नहीं कर रखा है तो आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन चूज टीचिंग सब्जेक्ट बेसिक यूजी पीजी लेवल सब्जेक्ट यू एन रूल, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, ठीक है। तो यानी कि आपके जो भी ग्रेजुएशन में आपके जो सब्जेक्ट थे उस सब्जेक्ट के हिसाब से आप बीएड में जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट 1 आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जिसकी आपको यहाँ पर ज्योग्राफी का था, ज्योग्राफी लेना चाहते हैं तो ज्योग्राफी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जो कि हमारी हिस्ट्री नहीं थी तो हम यहाँ पर और सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो ये नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं सोशल स्टडीज, ठीक है, ये सेलेक्ट कर लेते हैं। कम से कम 2 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर भरना अनिवार्य है, चाहो तो बाकी के सब्जेक्ट भी आप यहाँ पर भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको आगे जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दे सकते हैं पेरेंट्स इनकम डिटेल्स, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स की इनकम कितनी है, ठीक है, एनुअल 1 साल की इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पर दिखाना होगा, ठीक है। तो इनकम आपको यहाँ पर जो भी है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर एग्जाम पेपर सेंटर डिटेल्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो एग्जाम सेंटर है आपका पेपर का लैंग्वेज कौन से लेना चाहते हैं, इंग्लिश है या फिर हिंदी, यहाँ पे आपके हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर ये सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपके द्वारा विकल्प के माध्यम से जिस भाषा का चयन किया जाएगा परीक्षा कक्ष में आपको प्रश्न उसी भाषा में प्राप्त होगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश 2 ही भाषा दी गई है तो हमने यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारा पेपर है जो हिंदी में ही आएगा, ठीक है। तो कंफर्म करेंगे और इसके बाद सेकंड डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, ठीक है। तो आपको एग्जाम सेंटर आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो सेकंड में आपको एग्जाम सेंटर यहाँ से आपको सेलेक्ट करेंगे, जहाँ भी आपका पास में एग्जाम सेंटर पड़ता है वो सेंटर यहाँ से आपको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस 2, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेकंड डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर जो भी देना चाहते हैं वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये आपका यहाँ पर पेपर लैंग्वेज हो गया, एग्जाम सेंटर हो गए, ठीक है। और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है तो आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स सेकेंडरी की डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी होगी, जिसकी 10वीं हो गई, ठीक है। तो 10वीं आपको सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी कौन सा बोर्ड था अपने बोर्ड का नेम यहाँ से आपको सेलेक्ट करेंगे, कौन से ईयर्स में आपने पास किया है पासिंग ईयर से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और इसके बाद मैक्सिमम मार्क, ठीक है, मैक्सिमम मार्क में आपको यहाँ पर आपका पूर्णांक कितने का था, जैसे 500 का पूर्णांक था 500 यहाँ पर लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। और आपके ऑप्टेन मार्क में आपके कितने अंक मिले हैं, जैसे कि 400 मिले हैं तो 400 यहाँ पर एंटर कर लेना है। और इसके बाद आपकी परसेंटेज है ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। नहीं आती है तो आप मैनुअली यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी बाहर की डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी होगी। सेलेक्ट बोर्ड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पासिंग ईयर्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका पासिंग ईयर्स था, ठीक है। और इसी तरह से आपको यहाँ पर ऑप्टेन वगैरह आपको यहाँ पर नंबर से एंटर कर देना है, ठीक है। इसके बाद चूज ग्रेजुएशन स्टेटस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यदि आप अभी फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं तो अपेयरिंग से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अपेयरिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो बाकी के आपको यहाँ पर जो ग्रेजुएशन की स्नातक की जो डिटेल्स बनने की जानकारी आ रही हैं वो यहाँ पर ब्लैंक रह जाएगी, ठीक है। जैसे कि हमने बीए यहाँ पर लिखा था और इसके बाद सेलेक्ट यूजी कोर्सेज का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने बीए कर रखा है, ठीक है, वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में आपकी कौन सी ईयर्स में आप पास होने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट में आपको 2025 ये सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर जो बाकी की डिटेल्स है, जैसे कि आपका मैक्सिमम मार्क है, ऑप्टेन मार्क कितना है, इसमें आपको 0 इंटर कर देना है, ठीक है। आप रिंग से अप्लाई करेंगे तो, ठीक है। तो इसमें हम जैसे पास वाले कैंडिडेट है तो पास यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और पास में भी आपको यहाँ पर बनना होगा ये जानकारी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन स्टेटस, ठीक है, यानी कि एमए कर रखा है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर
जो अपेयरिंग का या फिर पास का ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि हम पास सेलेक्ट करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स भी आपको सेम तरीके से आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर नहीं कर रखे हैं तो नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन है, इसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, फॉर्म को यहाँ से आपको एग्री करना है और सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जानबूझकर एक गलती की है जो आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं चूज यू टीचिंग ग्रेजुएशन लेवल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो मैंने इसे प्रोसीड किया, ये एरर आ चुका है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट किए थे उसमें हमने हिंदी भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, तो आपको यहाँ पर नहीं करना है। ग्रेजुएशन में आपको यहाँ पर 2 ही सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूँ कहाँ पर है। यहाँ पर आपको बताए गए हैं चूज एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, कम से कम 2 सब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने हिंदी सेलेक्ट किया है तो हिंदी को हम यहाँ पर हटा देते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर इसमें 2 ही सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अनसेलेक्ट करते हैं और इसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दिखाता हूँ क्या एरर फिर भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं वेरीफाई ऑल इन्फॉर्मेशन फिल्ड व्यू एप्लीकेशन फाइनल सबमिट। ठीक है, तो आपका फॉर्म यहाँ पर सही हो चुका है, यानी कि बीएड वाली जो डिटेल्स आपको एंटर करेंगे, बीएड में कौन से सब्जेक्ट ले रहे हैं, 2 ही सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और ऊपर वाली जो सब्जेक्ट आपको भरना है वो ग्रेजुएशन में आप ग्रेजुएशन में कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं वो सब्जेक्ट की जानकारी आपको ऊपर वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट भरना है। और नीचे वाले में बीएड में कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। लेकिन आपने जो ग्रेजुएशन में जो ही सब्जेक्ट पढ़े हैं वही आपका बीएड में आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसका ध्यान में रखना है। इसके बाद हम यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं आपको फाइनल सबमिट करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये वीडियो डेमो के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट में आपको जो है फाइनल प्रिंट आउट तक का प्रोसेस दिखाऊंगा, जिसमें आपको पेमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो ये वाला वीडियो मैंने आपको केवल डेमो के लिए बताया था, इस तरह से आपको फॉर्म भर सकते हैं। फाइनल जैसे आपको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपको डायरेक्ट आपको जो पेमेंट का ऑप्शन आएगा आपको पेमेंट कर देना है 500 रुपये का अपने एटीएम कार्ड से। ठीक है, तो एटीएम कार्ड से पेमेंट कैसे करना है आप पुराना वाला वीडियो आप देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बिल्कुल पेमेंट का जो प्रोसेस है सेम दे रखा है। ठीक है, तो वहाँ से आप जरूर चेकआउट कर लेना है यदि आप फॉर्म अभी भरना चाहते हैं तो। ठीक है, यदि आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कल तक आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, पेमेंट तक का कंप्लीट प्रोसेस आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना से। वीडियो में जानकर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि कोई भी सवाल कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कॉमेंट में बताइएगा, आपको सवाल का जवाब आपको हैंड टू हैंड दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।